यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। सत्संग बनी है और नहीं तो ये माया बड़ी लुभावनी है। भगवान कृष्ण ने स्वयं बोला है, मेरे से उत्पन्न हुई मेरी माया मेरे से ज्यादा लुभावनी है और आकर्षक है। भगवान कृष्ण ने इस बात को स्वयं एक्सेप्ट किया है। दोनों बातें कही हैं, मेरे से उत्पन्न हुई मेरी माया मेरे से अधिक लुभावनी है, आकर्षक है, और फिर इसका उपाय बता दिया। परंतु जो मेरी शरण आ जाता है उसका यह माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती। कैसे? जैसे मछुआरा नदी में जाल डालता है तो जितनी मछलियां दूर दूर रहती हैं वो सब उसे फंस जाती हैं। उसका जाल इतनी दूर फेंकता है कि सारी मछलियां फंस जाती हैं। लेकिन जो मछलियां मछुआरे के चरणों के नीचे रहती हैं वो नहीं फंसती। सिद्धांत क्या है? जो गुरु की शरण में रहता है उसका यह माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती, और जो दूर भागता है गुरु से उसको ये माया लुभावनी उसको जो है जकड़ के बैठ जाती है। तो इसलिए सबसे सरल तरीका है, मछलियों की तरह हम मछुआरे के पैर के पास चक्कर काटते रहेंगे तो कभी नहीं फंसेंगे। और वो मछुआरा जो है दूर डालता है, कभी अपने पैर पर नहीं डालता है। आप देखो, तो हम अगर गुरु की शरण में रहते हैं, उसके इर्द गिर्द रहते हैं, तो हम कभी भी ये माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और नहीं तो ये माया इतनी लुभावनी है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ठग के बैठती है। माया का बृहत रूप क्या है? माया का मोटा रूप मानते हैं धन दौलत, लेकिन बृहत रूप क्या है? एक परमात्मा के अलावा जो कुछ है सब माया है। एक परमात्मा के अलावा जो कुछ है सब माया दिखती है। विश्वामित्र इतने बड़े ऋषि, मेनका ने छुआ तब सब भंग हो गए। तो ये माया जो है इतनी लुभावनी है, ये कब तुम्हें डस ले नहीं पता। और कभी आप देख लेना, जो गुरु की शरण से दूर गया माया ने उसी में डसा। इसलिए इस बात कहते हैं हमेशा ये सत्संग के किले में रहना। जब किले में रहोगे तो तुम्हारा कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकता है। हम लोगों का दादा भगवान के जो 147 पॉइंट हैं, इस 147 पॉइंट में हम लोगों का कल हुआ था 75 नंबर पॉइंट, जो करता है सो मरता है सो भरता है। ये जो है कल हुआ था। आज 76 नंबर पॉइंट, माया में है गुलामी, दौलत 2 लाख, सलामी और गुलामी है। अर्थात क्या बोला? माया में है गुलामी। माया बृहत रूप, एक परमात्मा के अलावा जो कुछ दिख रहा है सब माया है। और गुलामी क्यों बोला? तुम माया प्राप्त करना चाहोगी जिससे उसकी तुम गुलामी करोगे। चाहे धन दौलत, चाहे गाड़ी घोड़ा, चाहे मकान, चाहे लड़की, चाहे लड़का, कुछ भी तुम अगर किसी से कुछ चाहते हो तो तुम उसकी गुलामी करोगे। कैसे? देख लो, किसी को तुमसे पैसा चाहिए तो वो तुम्हारी झूठी बातों को प्रशंसा करेगा।
खूब गुलामी करेगा। अरे क्या है, पूछो नहीं, क्यों? उसको लेना तुमसे माल पानी। अगर बता दे कि बड़े कंजूस हैं तो तुम्हें तो कंजूस हम कहे थे, वो खूब तारीफ करे तुम्हारे सामने। अरे पूछो नहीं भैया, तो राजा साहब है, ये आज तक कभी किसी को मन ही नहीं की है, इनसे जो मांगे दे देते हैं, राजा साहब है। इनके पास तो कुबेर का धन है, सबकी सहायता करते हैं, खूब चढ़ा देगा, खूब चापलूसी करेगा, आवाज धीरे करेगा 50,000 दे। अब इतना तुम्हें चढ़ा दी है 5 मंजिल पर, जब तुम मना करो तो तुम लगा मेरी तौहीन हो जाएगी, इतना मेरी तारीफ के, चलो दे दे। तो बोला इसके लिए गुलामी तुम करते क्यों हो, क्वेश्चन मार्क है। गुलामी तुम करते इसलिए हो क्योंकि तुम्हें उससे कुछ चाहिए। और किसी गुलामी करते हो, देख लो, फिर चेक कर लो, ये बारकी वाला ज्ञान है। तुम चेक करना, तुम गुलामी उसी करते हो जिसे तुमको चाहिए। तुम गुलामी उसकी नहीं करते हो जो तुम्हारी बुराई करता है, तो तुम हमेशा खरबोटे ही दौड़ते हो। जो तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हारी निंदा करता है, तुम्हारी टांग घसीटता है, तुमसे कुछ चाहता है, वो भी बुराई नहीं करते, उसकी 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 तारीफ नहीं करते। तो बोला तुम तारीफ किसी करते हो, प्रशंसा किसी करते हो, चापलूसी किसी करते हो जिसे तुमको चाहिए। ये गुलामी सलामी, ये माया तुम्हारे से कुछ भी करवा देगी। इसलिए एक अपने जीवन में एक प्रण निश्चय कर लो, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए तो तुम किसी की गुलामी नहीं करोगे। कुछ चाहिए तो गुलामी करोगे। और इसके लिए एक बात देख लेना, एक बात यहां बड़ी बारीकी की है। गुलामी मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम गुरु से अकड़ रहे हैं, हमें गुलामी नहीं करनी है। आध्यात्मिक राह पर ज्ञान के लिए तुम्हें चाहे कितनी गुलामी सलामी करनी पड़े, ज्ञान जहां प्राप्त होता है, क्यों? क्योंकि ज्ञान जो तुम्हें प्राप्त होगा, ये हीरे मोती, ये तुम्हारे जीवन की रक्षा करेंगे। और तुम जो दुनिया का कोई पदार्थ चाहते हो, गाड़ी घोड़ा दुकान मकान जमीन लड़की लड़का कुछ भी चाहते हो, वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे, उसकी रक्षा तुम्हें करनी पड़ेगी। उल्टा है, तुम कुछ भी किसी से प्राप्त करोगे गुलामी करने के बाद। हमने देखा है, जिसकी लड़की बड़ी सुंदर है, तो जो लड़का चाहता है उस लड़की को, तो वो उसके अम्मा पापा खूब गुलामी करता है, खूब मालिश पालिश करता है, खूब सेवा करता है। हमको तुमकी कहा जवाब, अरे तभी तो राजी होगी ये। मतलब कितनी दूरदृष्टि देखो रखते हैं। अगर इसको जो है इनके मम्मी पापा से खुश रहेंगे तो शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, शादी आराम से कर लेंगे। तो उनकी खूब गुलामी सलामी का खूब का काम करेगा, नौकर ज्यादा बदतर काम करता है। तो तुम्हें गुलाम किससे बनाया? तुम्हारी चाहत। तुम्हारी चाहत न हो तो तुम नहीं करोगे। तो इसलिए बोला माया तुमको गुलाम बनाती है। माया में है गुलामी, जहां माया गुलामी है। और फिर क्या बोला इसके बाद में, कितनी अच्छी बात बोली इसके बाद में, फिर माया है गुलामी, और फिर क्या है, दौलत है 2 लाख। बड़ी गजब की बात बताई गुरु जी ने इसमें। दौलत तो 2 लाख क्यों बोला? कहा जब पहली लात मारता है तो तुम 5 मंजिल पहुंच जाते हो, एकदम आकाश में चढ़ जाते हो। दौलत कमा लिया तो तुम इतने, बोला नहीं, ये पैसा अंधा कर देता है। तुम 5 मंजिल पे चढ़ जाओगे और तुम अपने बड़े बुजुर्ग जो हैं घर के परिवार की,
उनको तुम पहचानोगे नहीं। तुम्हारे को ये मन में लालसा होती है कि मैं इतना दौलत वाला है, अब ये मेरे को नमस्कार करे, मेरा चरण छुए, चाहे बाप हो चाहे ताऊ हो। जितने बुजुर्ग घर के पड़ोस के, तुम तो आदमी जो दौलत कमा लेता बड़ा आकड़ चलता है, और उसके मन में ये लालसा होती है कि जितने लोग हैं ये सब मेरे को सलाम करें। क्यों? क्योंकि मैं सबसे ज्यादा दौलत वाला हूं। मैं तो बोला दौलत अंधा बना देती है। 1 लाख जब पड़ती है तो तुम उछल के चले आते हो ऊपर, जहां पैसा कमाया 1 लाख पड़ी, पहुंच गए 5 मंजिल पर। अब उस 5 मंजिल से नीचे आदमी झटते नहीं ना, अकड़ के चलता है। और ये जो धन कमा लेते हैं, इसका एक जो सबसे बड़ा जो है 5 विकार होते हैं दुनिया में सबके पास, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार सब होते हैं। लेकिन जो दौलत बहुत कमा लेता है उसके में एक 6वां विकार आ जाता है। वो 6वां विकार क्या है? वो 6वां विकार है मद का। मद, जैसे मत वाला हाथी हो जाता है, झूम झूम चलता है, जो आया पटक दिया, वैसे ही मद हो जाता है। तो इनके में क्या होता है, जैसे गर्दन में तुम्हारे पीछे पट्टा लगा करके बांध दिया जाए तो गर्दन झुकती नहीं ना। तो जो व्यक्ति पैसा कमा लेता है उसके में 6वां विकार आता है मद का। वो किसी का आगे गर्दन झुकाती नहीं ना। वो हर किसी को चाहता है ये व्यक्ति मेरे से पैसे में कमजोर है, चाहे घर का चाचा हो और चाहे ताऊ हो चाहे कोई हो, ये मेरे आगे झुके। वो झुकना नहीं चाहता, तो उसको क्या होता मद। 1 लाख जब पड़ती है तो आगे अंधा हो जाता है और किसी को नहीं पहचानता अपने आगे। और जब दूसरी लाख पड़ती है तो 5 मंजिल आदमी नीचे आ जाता है। 5 मंजिल नीचे आता है तो हड्डी पसली रीढ़ की टूट जाती है, तो वो चल नहीं पाता, उठ नहीं पाता। तो उसका असर क्या होता है? जो ऐसे चलता है, जैसे दौलत कमाने के बाद 5 मंजिल पहुंच गया और किसी को नहीं पहचानता था, किसी आगे झुकता नहीं था, सब चाहता हर आदमी उनसे सलाम करे। अब जब दूसरी लात पड़ी तो 5 मंजिल नीचे गिरा और हड्डी पट्टी सब टूट गई, बिस्तर पर लेटा है और उठ नहीं सकता, बिस्तर पर लेटा चित्त। अब उसको कोई नहीं पहचानता। जैसे दौलत आने के बाद वो अपने किसी भाई बंधु रिश्तेदार चाचा ताऊ मामा किसी को नहीं पहचानता, उसी तरीके से जब वो बिस्तर पकड़ लेता है, चरपैया पकड़ लेता है, सीधा लेटा रहता है, तो उसको दुनिया को नहीं पहचानती। तब वो आटा शुरू होता है, अरे बाप रे क्या हो गया, कोई मुझको मेरा हाल पूछने नहीं आ रहा, मैं पड़ा हूं 13 दिन से। तब वो जो है झरझर झरझर उठता है। तब उसके लिए भगवान ने बोला है, चिड़िया चुग गई खेत तो पछतावे क्या होते। जब समय था, दौलत थी, पावर थी, अप्रोच थी, समाज में मान मर्यादा थी, बड़ी इज्जत थी, तो उसमें तुमने हर एक को तुमने नीचा दिखाया, हर एक की बेइज्जती की, हर एक को तुमने अपमानित किया। इसीलिए बोला गया भगवान ने, जीवन में कभी गिफ्ट को लिफ्ट नहीं देना। जीवन में कभी गिफ्ट को लिफ्ट नहीं देना। गिफ्ट क्या है और लिफ्ट क्या है? गिफ्ट है जो चीज भी भगवान ने तुमको दे रखी जिसकी वजह से तुम्हारे को बड़ा लोग पूछते हैं। ज्ञान दे रखा है, भजन दे रखा है, बड़ा अच्छा वाणी बहुत अच्छी बता लेते हो, दौलत बहुत बड़ी बहुत ज्यादा है, बहुत ऐसी पोस्ट होती पावर तुम्हारे पास में है, तो तुमने जो चीज गिफ्ट भगवान ने पावर गिफ्ट दी, धन गिफ्ट दिया, गला तुमको गिफ्ट दिया, दिमाग तुमको गिफ्ट दिया अच्छा बताने के लिए, तो जो चीज की गिफ्ट मिली इसको लिफ्ट नहीं देना। लिफ्ट मतलब क्या होता है? कभी इस बात का अहंकार नहीं करना कि मैं बहुत अच्छा भजन गा लेता हूँ, मैं बहुत अच्छी वाणी बोल लेता हूँ, मैं बहुत धनवान हूं, मेरे पास गाड़ी घोड़ा बंगला सब है। राजा बने भिखारी, दौलत का क्या भरोसा।
किस दिन तुम राजा से रंग बन जाओ इसका पता नहीं। तो जैसे जब तुम राजा बने थे, पावर में थे, और तुम किसी को नहीं पहचानते थे, हर एक को अपमानित करते थे, बेइज्जती करते थे, नीचा दिखाते थे, जलील करते थे, तो फिर जब तुम ऊपर नीचे गिरोगे तो तुमको कोई नहीं पहचानेगा, तुमको लोग जलील करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए कि जो तुम बीज बोगे वो तुम्हें को काटना पड़ेगा, और उसका 10 गुना ज्यादा। आज भी कई ऐसे अधिकारी हैं जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे अपने यहां पर, अपने ऑफिस में, अपने संस्था में, और आज जब वो जाते हैं वहां पर तो उनको कोई पहचानता नहीं, बैठने के लिए नहीं देता। वो 8 आसुर होते कि तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, बड़ी बेइज्जती होती है, बड़ा ह्यूमिलिएशन होता है। मैं वहां का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, मुझको कोई पहचानता नहीं। और एक वहां का चपरासी जो रिटायर्ड था, जो चपरासी था जरूर, लेकिन उसने चपरासी के पद पर रहते हुए उसने अपनी सामर्थ्य से ज्यादा जिसका जो भला कर सका था वहां के स्टाफ का, उसने भला किया। वो आज पहुंचता तो उसको लोग अपनी सब कुर्सी देते बैठे। क्योंकि उसने जब वो था तो उसने, अब चपरासी, किसी बाबू का प्रमोशन होना है, किसी का इंक्रीमेंट लगना है, किसी का मेडिकल बिल है, किसी का कुछ है, उसके फाइल आए तुरंत रख दिया अफसर आके, कहा भाई हमारी फाइल है, अब भैया अभी देखते हैं, फाइल निकाला ले रख दिया, काम फर्श हो गया। अब जिसका काम फर्श हो गया वो तो चाहे वो चपरासी हो, चाहे ड्राइवर हो, और चाहे वो पीए हो, उसका तो एहसानमंद रहेगा हमेशा। अब जब वो रिटायर हो गया, वो पहुंचता है और उसी बाबू का उसने काम कराया है, आज हो गया है अफसर। लेकिन चूंकि जब उसको जरूरत थी तो उसने उसकी मदद की थी, तो जब वो पहुंचता है तो वो न चाहते हुए नहीं, भाई इसने मेरी कठिन समय में इसने मदद की थी, इसको अपना आसन दे। वो अपना आसन छोड़ देता, बैठो भाई, नहीं भाई तुमने मेरी मदद की थी। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जीवन में कभी भी जहां पर आप बैठे हो, जहां पर आप हो, जिस स्थान पर हो, आपके समक्ष कोई भी कार्य आता है तो आप अपनी सामर्थ्य से अधिक उस कार्य को करने की कोशिश करो, वो कार्य होए या न हो। जैसे एज एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारा किसी परिचय है और कोई सत्संगी ने तुम्हारे पास आया, उसने कहा हमारा ये काम है, आपका परिचित है, आप देख लो, आप कह दो काम हो जाएगा, तो आप उसके साथ खुद अभी चलते हैं, उसके कार्य को आप मोस्ट वीआईपी वाला इंपॉर्टेंस दिखाते हुए, अरे तुम्हारी मेरा काम है, मैं भी चलता हूँ, और चल के उसके कार्य को आप बहुत ही अच्छे ढंग से, भाई ये कार्य करोगे मैं आपके जीवन में उपकार मानूंगा, ये कार्य, वो कार्य भले हो या न हो। क्यों? जिसका कार्य है उसके शरीर की प्रारब्ध के अनुसार उसको मिलना है तभी मिलेगा, उन्हें तो नहीं मिलेगा, या कोई कितना सिफारिश करता है, कितना कहे। लेकिन यहां पर यह देखा जाता है कि आपको इसने अप्रोच किया और आपने अपनी पूरी सामर्थ्य भर उसकी मदद करने के लिए आप पहुंचे। अब काम ना हो, ये भगवान की मर्जी। आदमी ये देखना चाहता है कि आप मेरे कार्य को किया नहीं, और ये क्वालिटी हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, हम लोगों ने एक क्वालिटी देखी थी अपने वहाँ पुराने घर जहाँ रहते थे, अखाड़ा मान खा क्षमई मंदिर पर, वहाँ पर छुन्नन गुरु थे, एक एमएलए थे छुन्नन गुरु, कल्याण चंद मोहले, जिनकी जो है, जिनकी मूर्ति आज भी घंटाघर पर लगी है, वो कल्याण चंद मोहले, उनकी एक खूबी थी कि कोई व्यक्ति उनके पास आ जाए, रात को 1 बजे आ जाए, हमारा आदमी खाने बंद होगा, गुरुजी चलते, डंडा उठाए चल दिया, वो छोड़े चाहे नहीं छोड़े, लेकिन वो अपने जा करके अपना काम करते थे
उसका परिणाम क्या हुआ वो हम लोगों ने देखा अपने जीवन में। उस समय जिसको बोला जाता था प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे और उनके पेशाब का चिराग जलता था, उनका इतना नाम था। वो गली गली घूमे हैं हम लोगों की। उस समय बैजनाथ कपूर एक थे, वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनको जिताने के लिए वो गली गली घूमे, प्राइम मिनिस्टर हो। उसके बावजूद भी जब तक जिंदा रहे छिन्नन गुरु, वो हमेशा इलेक्शन जीतते रहे। जो लोग कांग्रेस के, जो लोग और लोग जो है, जो पैसा भी उनसे ले, पार्टी से ले, उनकी तरफ हाँ सब करेंगे, लेकिन वोट जाके सब देते थे कल्याण मोहल्ले छिन्नन गुरु को। वो इतने पॉपुलर थे जनमानस में, इतने पॉपुलर थे। वो हम लोगों ने नजारा देखा उनका, हम लोगों ने नजारा देखा है कि एक तो कोतवाली में कोई बड़ा बहुत ही रंगबाज टाइप का इंचार्ज आ गया और उसने जो है उसने सुना था कि भाई बड़ा दमंग छिन्नन गुरु है, ये जो है किसी नहीं चलती, तो उसने जो बड़ी बेइज्जती की उससे। कई लोग उसका, मैंने सुना यहाँ पर बहुत ये फलाना ऐसा है, तो इत्तेफाक से किसी मामले में छिन्नन गुरु जाना हुआ, तो उनके सामने उनको बड़ी उसने बेइज्जती बोला। कहा मैंने सुना है कि आप जो है जितने चोर बदमाश लुटेरे डाकू सबके आप जमानत देते हैं, जो पहुंच जाए सबके आप जमानत पहुंचाते हैं, छुड़ाने आ जाते हैं। तो इतनी बोल्डली उन्होंने बोला, हम उनकी जमानत देते हैं, तुम्हारे इधर शरीफों की जमानत देते, तुम फंस जाते हो। कहा जब तुम फंस जाते हो किसी केस में, तुम्हारे इधर शरीफों की जमानत देते हैं। और एक बार ऐसे ही उससे बड़ा खुंदक खाता था वो, तो उसने एक बार ऐसे हुआ किसी को पकड़ लिया और उसने कहा कि जो है गुरु का छोड़ दो, ये भाई आदमी कल्पित नहीं, साधारण आदमी है, व्यापार करता है, ठेला लगाता है, ये इसको पुलिस ने पकड़ लिया, इसको छोड़ दो। कहा आप जिसकी चाय चले आते जमा देने, चोर बदमाश सबकी। तो ये बोला कि अभी आपको भी मैं अंदर कर दूंगा तो आप ठीक होंगे। तो गुरु ने कहा अभी तुम उसको अंदर करोगे, करके देखो। बस इतना सब बोला है। और जो गुरु जी के पास खड़े थे सज्जन लोग, वो आकर के मार्केट में चिल्ला दिया कि उसने गुरु को बंद कर दिया, गुरु को, छिन्नन गुरु को उसने जो का धमकी के बंद कर देंगे। हम आपको बताते, हम लोग अपनी आंखों से देखने नजारा, कोतवाली पर 20,000 आदमी एक घंटे में इकट्ठा हो गए। पता ही कहां से लोग, पूरा अटाला तक उधर आपकी जो है नकाश कोने वहां से लेके पूरा चौक सब जगह मुंडे दिखाई पड़े। वो कहे उसको निकालो, उसको निकालो, उसको जिंदा जला देंगे। उसने माफी मांगी गुरु से, तब उसको बख्शा गया, नहीं सर पब्लिक के नहीं, इसने मेरे गुरु बेइज्जती की है, इसको नहीं छोड़ा जाएगा। बहुत फोर्स क्या कितना कुछ हो जाए, तो बड़े उनका होता, मतलब वो जनमानस की थी, इतने प्रिय थे जनमानस के कि उनके लिए लोग जो है जानने तक तैयार हो जाते थे, इतना वो। और कभी मैंने उनको देखा, कभी उन्होंने कभी किसी को मना नहीं किया, किसी काम में कोई आए, उनके डिसीजन में नो नहीं था। हम आपको खुद अपनी बताते हैं, एक बार कोई मेरा बड़ा खास दोस्त आ गया कि हमारी ये हाई स्कूल की ये जो है सर्टिफिकेट का अटेस्ट कर दीजिए। हमारे चाचा जी ऑनरी मजिस्ट्रेट, वो लोग अटेस्ट कर देते थे, गेस्टेड अफसर के अटेस्ट करते थे, तो वो चलाया हमको कर देते हैं। तो हमने कहा ओरिजिनल है, हम अरे बाप ओरिजिनल है तो 7 जनरल नहीं करेंगे। वो हम लोग कहते थे कि अक्षर मिलाओ, तब वो करते थे। अब इतना प्यारा दोस्त था कि उसको हम मना नहीं कर सकते, तो कराया था। आप क्या करें, बस दम सब याद आया, अरे बस गुरु चलो, गुरु बात चलेंगे, सब कर देंगे। पास ही में रहते थे हम, भाग के, हम अभी बैठो
दोस्त से, वो हम भाग के उसका लिया, लेकिन दूसरे दरवाजे से निकल के गए और अपना पेन लेते के साथ में। तो पता नहीं गुरु उसमें सो के उठे, क्योंकि आंख में तो सो के उठे, सीधे दर्शन करने आते थे, उनका कोई नहीं था। वो हमको हंसी आ रही है, वो उस समय जा रहे थे दिशा मैदान को। हम पहुंचे, क्या बात है, कैसे कहा आए हो? हम कुछ नहीं, थोड़ा साइन कराना था, वो प्रैक्टिस करना था। कहा चाचा कहाँ है? हमको हनीना कहीं गए हैं। हमको हम इमताब है तो बावला, हमको है नहीं गए। तो लोटा अपना रख दिया और साइन करके कह दिया बेटा, बिना एक बार पूछा तक नहीं। मतलब वो इतने पॉजिटिव चार्ज थे, इतने वो थे कि कोई व्यक्ति आए वो कभी उनको मना नहीं करते थे। उनके जैसे में कोई, और इसीलिए वो जनमानस के इतने प्रिय थे कि हमारा ख्याल है 4 टाइम्स, हाँ वो 20 साल जब तक जिंदा थे, वो कभी भी जो है, वो कभी भी। अच्छा, हमारे घर में बड़ा मजा था, हमारे चाचा जी कांग्रेसी थे, आनी थे, कांग्रेस के आदमी थे। हमारे पिताजी, हमारे गुरुजी बड़े भगत थे, उनके छुनन गुरु के, उनके बड़े भगत थे। वो हनुमान जी मंदिर से लड्डू जब मिले तो उनको जाके देते थे छुनन गुरु को, और छुनन गुरु उनको बहुत मानते थे। तो पूरा घर हमारे वहां 2 भाई डिवाइड था, चाचा जी देते थे कांग्रेस को, हम लोग देते थे गुरु जी को। तो मतलब इतना मजा आता था। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जीवन में अगर आप भलाई करते हो तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपको दुखी नहीं कर सकता। और हम लोग देखते छुनन गुरु को, इतने मस्त, इतने वो, और जिस समय वो उनका निकलता था जुलूस, हम लोगों को अच्छा याद, हम लोग छोटे छोटे, हम लोग सब जाते और क्या बोलते थे वहां पर, आज गुरु का डड्डा जो है, आज जो रॉकेट बन के उड़ेगा। हम लोग क्या रॉकेट बन के उड़ेगा कैसे? अब रॉकेट बन के उड़ेगा, देखा जाए, छोटे छोटे सब भाग के आते थे। तो इतने पॉपुलर थे कि उनके उसमें, अब आप सोचो, प्राइम मिनिस्टर होकर के नेहरू जी गली गली घूमे हैं, बैनाथ कपूर को जिताना चाहते थे, बहुत प्रिय थे उनके, जिता नहीं पाए, सिर पटक दिया, नहीं जिता पाए। लोग पैसा ले लेते थे कांग्रेस, उनके वर्कर बन जाते थे, लेकिन देते थे सब छुनन गुरु की क्या पहचान, हाथ में डंडा, मुंह में। हाँ, बड़ी पॉपुलर थे। मतलब हम लोगों के इसके जो लोग जानते हैं, मतलब बहुत पॉपुलर थे, इतने पॉपुलर थे। और इतने सबसे अच्छी बात ये थी, बहुत ही सॉफ्ट हृदय, बहुत सज्जन, कभी किसी को बुरा नहीं खाना, कभी किसी को बुरा नहीं। जो आया चाहे फल वाला हो, चाहे ठेले वाला हो, चाहे कैसा लाओ, चलो, चाहे जय बजाओ, कभी वो उन्होंने मना नहीं किया। आधी रात को चले आते थे। तो इसी तरीके से जीवन में कभी कोई कुछ किसी का हो, अपनी तरफ से आप जो है काम करने में जुट जाओ, तो आपका सारा कार्य परमात्मा स्वयं करेगा। तो ये जो बोला है आज कि माया है 2 लाख, ये माया है गुलामी, माया में है गुलामी, और दौलत है 2 लाख। तो माया में गुलामी, जब कुछ चाहो तो गुलामी करोगे, और दौलत जो है 2 लाख है, एक पड़ेगी तो अंधे हो जाओगे, और दूसरी पड़ेगी कमर टूट जाएगी। इसलिए कभी भी माया को प्रेफरेंस नहीं देना, हमेशा ज्ञान में रहना, तो हमेशा आनंद में और मस्ती में रहोगे। ठीक है। हाँ, नीतू सिन्हा जयपुर।